पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो। जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए, हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है, ये महीना पूरा हुआ नहीं है। 1 नवंबर के बाद तनख्वाह मिलनी थी। पहले हफ्ते में जैसे मैंने कहा 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तनख्वाह जानी थी, लेकिन दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सभी लगभग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो तनख्वाह उनके 7 नवंबर तक जानी थी वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। ना केवल तनख्वाह दी गई है, दिवाली बोनस भी। पहले दिवाली बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था, और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे, और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को खास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। पहली बार हुआ ऐसा कि 7 तारीख ये जो दिवाली के पहले तनख्वाह दी गई है, ये पहली बार हुआ है। एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली के पहले उनको तनख्वाह दी गई। ये पहली बार हुआ है कि 31 के पहले तनख्वाह दी गई है। 18 साल पहले ये तो होता था कि महीने की तनख्वाह महीने में मिलती थी, लेकिन ये आज तक कभी नहीं हुआ कि मंथ एंड के पहले तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच गई हो। आयुष्मान योजना मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी, ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर, सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। आप ये बार बार कि ये हमारी योजना, ये आपकी योजना, जो भी योजना है, अच्छी जो योजना है वो देश के अंदर लागू होनी चाहिए। नहीं, वो उनका ये कहना है कि आप आयुष्मान योजना ही लागू कीजिए, अपनी योजना बंद कीजिए। हमने उनसे बात की थी, तो हम अपनी योजना जिसमें अगर किसी का 20 लाख का भी ऑपरेशन होता है वो भी हम फ्री करते हैं। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाता है उसका सारा फ्री हो, उसको कैसे बंद कर दें हम लोग? तो ये तो सभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण से कोई ऐसा नहीं है कि किसी पे एहसान कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। जो प्रदूषण होगा वो हम ही उससे भुगतेंगे, हमारे बच्चे ही, छोटे छोटे बच्चे वही उससे भुगतेंगे। तो इसमें कोई हिंदू और मुसलमान और इसका कोई वो नहीं है। सबकी सांसें ज़रूरी है, सबकी ज़िंदगी ज़रूरी है।